डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल नीट जी पटना पर। कल एक खबर आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने अपने कोर्ट का आदेश निकाला। उस आदेश में क्या क्या बातें हैं और इसका असर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो राउंड 1 की काउंसलिंग है और ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात कि 25 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट का आदेश आया। उस आदेश में ये कही गई बात कि जो भी कैंडिडेट 2010 से लेकर 2015 के बीच जारी की गई थी गवर्नमेंट ऑर्डर्स, 2010 से 15 के बीच में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स जारी किया गया था वो सारे ऑर्डर्स रद्द कर दिया गया है और रिजर्वेशन एक्ट जो है 2006 का के बाहर का कोई भी कोटा मान्य नहीं होगा। अब काउंसलिंग जो होगी वो सिर्फ एमसीसी सेंट्रल और स्टेट रिजर्वेशन के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके अनुसार होंगी। तो इसका जो असर है, जो काउंसलिंग पूरी की जो प्रक्रिया है उस पर पड़ने वाला है और पहले से जो सीटें अलॉट हो चुकी है राउंड 1 में उस पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसका असर। और जो फ्रेश चॉइस फिलिंग होने की जो संभावना है वो बढ़ गई है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और रिवाइज्ड अलॉटमेंट होगा, क्योंकि 4 जो कॉलेज हैं मेडिकल कॉलेज उसमें फिर से चॉइस फिलिंग करने की बात कही गई है इस आदेश में। तो जो अतिरिक्त आरक्षण के आधार पर जो सीटें अलॉट हुई थी उसको अब दोबारा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब स्टेट को नया फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी और रिवाइज्ड अलॉटमेंट आएगा और इसका असर राउंड 1 से लेकर आने वाले जितने भी राउंड्स हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक पर पड़ने वाला है। अब जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि ये समय पैनिक करने का नहीं है। यह बदलाव सबके लिए किया गया है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। हो सकता है कि आप भुक्तभोगी हों, लेकिन ये बदलाव सभी के लिए किया गया है। आपसे यही सलाह है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन बनवाना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना चाहिए, ताकि जैसे ही फ्रेश चॉइस फिलिंग की डेट्स आती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और जो रिवाइज शेड्यूल है उसका आप इंतज़ार कीजिए। अब जैसे ही शेड्यूल आएगी तो आपको हम अपने चैनल पर भी बताएंगे और जो शेड्यूल है उसके अनुसार आपको आगे का एक्शन लेना है। अब एज ए काउंसलर हमारी सलाह यही होती है कि आपको रेगुलरली जो यूपी बोर्ड की वेबसाइट है www.dgme.up.gov.in, इस वेबसाइट पर आप रेगुलरली विजिट करते रहें। और उसके अलावा एक और वेबसाइट है www.upneet.gov.in, आप इन दोनों वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करके जो चीज़ें हैं उस और जो अपडेट्स हैं उसको मॉनिटर करते रहिए। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, ताकि आपको समय पर सही जानकारी मिल सके और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही कोई जानकारी आएगी तुरंत हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जो चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटजी होती है, रियलिस्टिक वे होता है, उस पर ध्यान दीजिए और किस तरीके से आगे बढ़ना है उस अप्रोच को, उस स्ट्रेटजी को समझिए। और एक जो प्रोफेशनल गाइडेंस होता है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तब आपको एक प्रोफेशनल जो गाइडेंस है उसको लेना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरी सर्विसेज लीजिए, आप
जो भी आपको अच्छा लगता है काउंसलर, उसकी सर्विसेज लीजिए, उनसे संपर्क कीजिए, क्योंकि वो अपने अनुभव का पैसा लेते हैं और अपने अनुभव से आपको सही सीट, जो आपकी कैटेगरी के अनुसार जो सही सीट है और जो आपका जो रैंक है उसके अनुसार जो सही सीट है, वो आपको दिलवाने में मदद करते हैं। बाकी एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो पिछले साल भी लंबी चली थी, तो इस साल भी लंबी चलने की उम्मीद दिख रही है, जिस तरीके से ये चीज़ें घटित हो रही है। और काउंसलिंग लंबी और जटिल दोनों हो सकती है इस बार, इसलिए सही गाइडेंस और स्ट्रैटेजी लेकर चलिए ताकि आपका एडमिशन सक्सेसफुली कॉलेज में हो जाए। और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमारी जो फ़ी होती है वो बहुत ही नॉमिनल है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी काउंसलिंग को प्रोफेशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर हैंडल करें और बेस्ट पॉसिबल एडमिशन आपको दिलवाएं, तो आप और आपकी एडमिशन स्ट्रेटजी भी हम बना कर दें आपको, तो आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। बाकी मिलते हैं जल्द ही एक नए अपडेट के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और हमेशा की तरह जय बिहार।